हेलो फ्रेंड। आज हम बात करते हैं विज्ञान भैरव तंत्र की, जो कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है, समझाया गया है, जिसके आज ओशो रूप को हम जानते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, वह दार्शनिक भी नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय, मार्ग, इसलिए यह एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। विज्ञान क्यों ही नहीं, कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो तब तुम उपाय विधि महत्वपूर्ण हो जाती है, तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाता है, अनुभव केंद्र बन जाता है। विज्ञान का मतलब है चेतना, और भैरव का विशेष शब्द है तांत्रिक शब्द, जो परागनी के लिए कहा जाता है। इसलिए शिव को भैरव कहा जाता है और देवी को भैरवी, वे जो समस्त देव के पार चले जाते हैं। पार्वती जी कहती हैं, आपका सत्य रूप क्या है, यह आपका आश्चर्य भरा जगत क्या है, इसका बीज क्या है, विश्व चक्र की पूरी क्रिया क्या है। यह चक्र चलता ही जाता है, महापरिवर्तन सत्प्रवाह, इसका मध्य बिंदु क्या है, इसकी धुरी क्या है और इसकी धुरी कहाँ पे है, अचल केंद्र कहाँ है। रूपों पर छाए लेकिन रूप के परे यह जीवन क्या है। देश और काल नाम प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें, मेरे संशय निर्मल करें। पार्वती जी कहती हैं कि जो भी मेरी मुश्किलें हैं मेरे मन में हैं, उनको आप अपने उत्तर के अनुसार बताएं कि ये सब जगत की मोह माया क्या है, कैसे हम इस जगत को छोड़ के अपने स्वरूप को पा सकते हैं। लेकिन संशय निर्मल कैसे होंगे, किसके ऊपर से। क्या कोई उत्तर है जो कि मन के संशय दूर कर दे। मन ही तो संशय है, जब तक मन नहीं मिटता संशय निर्मल कैसे होगी। शिव भगवान पार्वती जी को उत्तर देते हुए कहते हैं, उनके उत्तर में सिर्फ विधियां हैं, सबसे पुरानी सबसे प्राचीन विधियां, लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो, क्योंकि उनमें जोड़ा नहीं जा सकता, कि जिससे कि वो एक दूसरे के आपस में जुड़कर कोई संघर्षपूर्ण नृत्य करें। वे पूर्ण हैं 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के लिए, मन के अतिक्रमण के लिए सभी तरह के उपाय उसमें समान रूप से बताए गए हैं। शिव की 112 विधियों में से एक और विधि नहीं जोड़ी जा सकती। किसी भी विधि को हम आपस में जोड़कर उनको एक साथ नहीं कर सकते, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यह सर्वज्ञ है, संपूर्ण है। सारी विधियां अपने आप में संपूर्ण है। यह सर्वगामी संपूर्ण है, जिसका कोई अंतिम है। यह सबसे प्राचीन है और सबसे आधुनिक, सबसे नवीन। पुराने पर्वतों की भांति ये तंत्र पुराने हैं, शाश्वत जैसे लगते हैं, और साथ ही सुबह के सूरज के समान खड़े ओस कण की भांति ये नए, ये ताजे हैं। ध्यान की इन 112 विधियों के बारे में हम रूपांतर का पूरा ज्ञान, पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। एक एक कर हम उनमें प्रवेश करेंगे और उन्हें समझेंगे। पहले हम उन्हें बुद्ध से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बुद्ध को मात्र एक यंत्र की तरह काम में लाओ, मालिक की तरह नहीं। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करें, लेकिन उसके जरिए नए व्याख्यान मत पैदा करो। जिस समय हम इन विधियों की चर्चा करेंगे, तुम अपने पुराने ज्ञान को
पूरी जानकारियों को एक किनारे धर देना, उन्हें अलग ही कर देना, क्योंकि रास्ते में धूल भरी जो भी कण आएंगे वो तुमको इन व्याख्यानों को आपस में जोड़ने का सिद्धांत बताएंगे। तो इन विधियों का सत्कार निश्चित ही सावेज मन से भरो, लेकिन तर्क को हटाकर करो। इस भ्रम में मत रहो कि विवाद करने वाला मन सावचेत मन है। वह नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरे हो उसी क्षण सजगता खो जाती है। सावचेत नहीं रहते तुम तब यहाँ हो ही नहीं। ये विधियाँ किसी धर्म को नहीं, वे ठीक वैसे ही हिंदू नहीं जैसे सापेक्षवाद का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो सकता। रेडियो टेक्नोलॉजी ईसाई नहीं है। ये विधियाँ हिंदू की इजाज़त अवश्य है, लेकिन वे स्वयं हिंदू नहीं हैं। इसलिए इन विधियों में किसी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं हुआ है। किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं मंदिर हो, तुम ही प्रयोगशाला हो। तुम्हारे भीतर ही पूरा प्रयोग होने वाला है और विश्वास की भी जरूरत नहीं। तंत्र नहीं है, तंत्र धर्म नहीं है, वो ज्ञान है। किसी विश्वास की जरूरत नहीं। कुरान या वेद में, बुद्ध या महावीर में आस्था रखने की आवश्यकता नहीं किसी विश्वास की आवश्यकता। प्रयोग करने का महासाहस पर्याप्त है। प्रयोग करने की हिम्मत काफ़ी है। एक मुसलमान प्रयोग कर सकता है, वह कुरान के गहरे अर्थों को उपलब्ध हो जाएगा। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है और वह पहली दफ़ा जानेगा कि वेद क्या है। वैसे ही एक जैन अपनी इस साधना से उतर सकता है और बौद्ध इस साधना में उतर सकता है। एक ईसाई इस साधना में उतर सकता है। वह जहाँ है तंत्र उन्हें आत्म काम करेगा। उनके अपने चुने हुए रास्ते हो जो भी हों, तंत्र सहयोगी होगा। यही कारण है कि जन साधन के लिए तंत्र नहीं समझ गया। और सदा यह होता है कि जब तुम किसी चीज़ को नहीं समझते हो तो उसे गलत जरूर समझते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि समझते जरूर हो, तुम रिक्त स्थान में बने रहो, राजी नहीं हो। दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज़ को नहीं समझते हो तुम उसे गाली देने लगते हो। यह इसलिए कि यह तुम्हें अपमानजनक लगता है। तुम सोचते हो मैं और नहीं समझूं, यह असंभव है, इस चीज़ के साथ ही कुछ भूल होगी, और तब तुम गाली देने लगते हो। तब तुम उलझने बकने लगते हो, कहते हो कि अब ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम यदि व्याख्यानों को जाओ तो फिर तुम समझोगे इसके आगे क्या है, कैसे ये अपना स्वरूप को पा रही है, किस प्रकार अपने आप को ढाक रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी अगली वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बात करेंगे।